कोई भी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट कोडिंग से स्टार्ट नहीं होता और किसी भी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में मॉडल ट्रेन करना सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप नहीं होता। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में स्टार्ट से लेकर एंड तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं। सोचिए आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप होता है उस प्रॉब्लम को समझना कि आप किस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकेंड स्टेप ये होता है कि बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव आप डेटा कलेक्ट करते हो। थर्ड स्टेप ये होता है कि आप एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हैं और एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में ही आप ये देखते हैं कि सारे फीचर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस की फाइंडिंग्स का यूज़ करके आप डेटा प्रिपरेशन करते हो, जिसमें कि कुछ सब स्टेप्स होते हैं जैसे मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट, आउटलायर ट्रीटमेंट एंड एट्सेट्रा। एक बार आपका डेटा प्रिपेयर हो जाता है, उसके बाद आप फीचर इंजीनियरिंग करते हो, जिसका यूज़ करके आप बहुत ही अच्छे फीचर्स बनाते हो अपने मॉडल के लिए। इसके बाद स्टेप आता है मॉडल ट्रेनिंग का, जहाँ पे आप जो आपका डेटा प्रिपेयर किया हुआ है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो, ट्रेन डेटा और टेस्ट डेटा में। ट्रेन डेटा का यूज़ करके आप मॉडल ट्रेनिंग करते हो एंड टेस्ट डेटा का यूज़ करके आप मॉडल को इवेल्युएट करते हो। सो मॉडल इवेल्युएशन में भी आपको करेक्ट मेट्रिक चूज़ करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक बार मॉडल फाइनलाइज होने के बाद आप उसे डिप्लॉय करते हो सो दैट रियल टाइम बेसिस पे आपका मॉडल आउटपुट दे सके और एंड यूज़र उसे यूज़ कर सके। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है जो कि होता है फीडबैक लूप सेट करना, जिसका यूज़ करके एंड यूज़र आपको आपके मॉडल के बारे में फीडबैक देगा। एंड यूज़र का फीडबैक ही आपको हेल्प करता है फ्यूचर इटरेशंस में मॉडल को इम्प्रूव करने में। ये होता है एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट का रोड मैप। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। थैंक यू।